हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय सर एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी की एंड अकाउंटेंसी में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। तो जो लिक्विडिटी रेशियो को हम सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से जानते हैं। अब सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें हम शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज को, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को डिस्कस करते हैं। इसकी वजह से हम इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब जब भी हम लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं तो लिक्विडिटी रेशियो कंपनी के अंदर की शॉर्ट टर्म असेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, मतलब वर्किंग कैपिटल। इन सब सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं। और लिक्विडिटी रेशियोज में हम दो तरीके के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। कौन कौन से रेशियो? क्या एक बार बताइए? करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी बात करते हैं। लिक्विड रेशियो में करंट रेशियो का क्या मतलब होता है एंड करंट लिक्विड रेशियो का क्या मतलब होता है। लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो लिक्विड रेशियो का क्या मतलब होता है। अच्छा, लिक्विड रेशियो का फार्मूला एंड करंट रेशियो का फार्मूला सबसे पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और अगर हम करंट रेशियो के एक स्टैंडर्ड करंट रेशियो की बात करें तो किसी भी कंपनी का स्टैंडर्ड करंट रेशियो माना जाता है 2:1। ठीक है बच्चों। और लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1। अभी बच्चा हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि करंट रेशियो को निकाला जाता है, लिक्विड रेशियो को निकाला जाता है। फिलहाल हमने बात की लिक्विडिटी रेशियो की, और लिक्विडिटी रेशियो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाता है। और लिक्विडिटी रेशियो निकालने के लिए दो तरीके के रेशियो निकाले जाते हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, एक स्टैंडर्ड रेशियो करंट रेशियो वो है 2:1। एंड लिक्विड रेशियो का फार्मूला लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका स्टैंडर्ड रेशियो 1:1। तो चलिए अब हम बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो निकालने का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? करंट रेशियो जो है रिलेशन एस्टैब्लिश करता है बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करने के लिए करंट रेशियो निकाला जाता है। और लिक्विड रेशियो की अगर हम आपसे बात करें तो लिक्विड रेशियो क्या करता है? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड असेट्स एंड करंट असेट्स में, सॉरी लिक्विड रेशियो करंट रेशियो में करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज क्या होती है, लिक्विड असेट्स क्या होती है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं करंट असेट्स की, तो करंट असेट्स का मतलब होता है ऑल दोज असेट्स व्हिच नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन 12 मंथ। मतलब वो सारी एसेट्स जो 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है जनरली, वो हमारी करंट एसेट्स कहलाती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो करंट एसेट्स मतलब होता है कैश, बैंक, डेब्टर्स, बीआर एंड टीआर, जब कभी पढ़ लेते हैं इसको, डेब्टर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसके साथ ही साथ हम इसमें बात करते हैं स्टॉक, प्रीपेड
अगर हम आपसे बात करें कि करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आती है, तो करंट लायबिलिटीज में आती हैं आपके क्रेडिटर्स, बीपी, जिनको हम कभी कभी टीपीबी कहते हैं, ट्रेड पेबल्स के नाम से भी जानते हैं, बीआर बिल्स रिसीवेबल, टीआर ट्रेड रिसीवेबल्स, बीपी बिल्स पेबल, टीएपी ट्रेड पेबल्स। इसके अलावा बैंक ओवर ड्राफ्ट भी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। इसके अलावा अनएक्रूड इनकम एंड इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ 4 टर्म्स हैं जो आपको जनरली करंट लायबिलिटीज में देखने को मिलते हैं। नाउ मुझे बात आती है कि लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब होता है। लिक्विड एसेट्स का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम आपको बात करते हैं लिक्विड एसेट्स के फॉर्मूले की, कि लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारी लिक्विड एसेट्स निकल के आती हैं, और इनके बारे में कहा जाता है दीज आर दोज करंट एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली। आगे लिक्विड एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, वो एसेट्स जिनको कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 12 मंथ्स में भी बहुत जल्दी जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं उन्हें ये कहलाती है लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। इसलिए जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमें सारी एसेट्स क्या बन जाती हैं, लिक्विड एसेट्स बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स के बारे में। बच्चों जब हम करंट लिक्विड रेशियो की बात करते हैं, जब हम करंट रेशियो लिक्विड रेशियो की बात करते हैं, लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं, उस वक्त एक और रेशियो हम जनरली कैलकुलेट करते हैं और इस रेशियो का नाम रेशियो नहीं है, मतलब एक फॉर्मूला और निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। तो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, इसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब करंट एसेट्स में जब हम करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट लेस कर देते हैं तो हमारा जो पार्ट निकल के आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। चलिए बच्चों इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे दैट हाउ टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, करंट रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसके लिए। हाँ जी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन कहता है कि कंपनी है जिसकी वर्किंग कैपिटल 3 लाख की है, टोटल एसेट्स 15 लाख की है, नॉन करंट एसेट्स 11 लाख रुपीज के हैं, स्टॉक दिया है 95,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए 5,000 रुपीज की, और वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। हम क्या कैलकुलेट करना है, करंट रेशियो क्विक रेशियो। तो चलिए दोनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं। जब उससे पहले हम आपको बता दें क्विक रेशियो के लिए लिक्विड रेशियो एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। क्विक रेशियो होता है उसको लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस तरह की क्वेश्चन में फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज मांगी जा रही है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, और हमें सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो से। तो चेक करंट रेशियो का अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वेरी गुड। अब हमें देखना है कि इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो आप देखिए करंट एसेट्स क्या क्या है, कैश आ गया, बैंक कैपिटल्स, बीआर, इन्वेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक और इन्वेंटरी, ये सारी चीजें आती हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें करंट एसेट्स की अवेलेबल है। तो हम देखते हैं तो करंट एसेट्स का सिर्फ स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है। तो सबसे पहले
हमें यहाँ पे नहीं करंट एसेट्स नहीं है, करंट एसेट्स की कोई भी चीज नहीं दी, सिर्फ दो चीजें दी हैं, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो सबसे पहले हमें बच्चे यहाँ पे निकालना पड़ेगा करंट एसेट्स। एंड करंट एसेट्स निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, तो एक वर्किंग कैपिटल दी गई है, और वर्किंग कैपिटल के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिसको देखने में लगता है कि करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। तो चलिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब फिर से हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत होगी, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। चलिए फिर से देखते हैं। तो बच्चा हमारे लिए एक आइडिया आ रहा है, क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिए 15 लाख रुपए, क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं 11 लाख रुपए के, और हम आपसे टोटल एसेट्स के फार्मूले की बात करें तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। मतलब टोटल एसेट्स आपको दी हुई है 15 लाख रुपए की, इसमें से नॉन करंट एसेट्स कितने दिए हुए हैं 11 लाख रुपए के प्लस करंट एसेट्स। इसका मतलब क्या, अगर हम टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स करते हैं तो बच्चा क्या हमें करंट एसेट्स निकल के आ जाएगी? बिल्कुल आपका जवाब सही है, निकल के आ जाएगी सर। तो टोटल एसेट्स 15 लाख माइनस 11 लाख की हमारी क्या हो जाएगी नॉन करंट एसेट्स, तो हमारा 4 लाख रुपीस की क्या निकल के आ जाएगी करंट एसेट्स निकल के आ जाएगी, 4 लाख रुपीस की हमारी करंट एसेट्स निकल के आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन के थोड़ी सी हेल्प हमें मिली, तो देखेंगे हम करंट एसेट्स 4 लाख की लिखेंगे, लेकिन इसमें हमें करंट लायबिलिटीज की नीड है, अभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी देखते हैं बच्चा, क्या वर्किंग कैपिटल की हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा? चलिए देखा, तो हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन दिया हुआ है 3 लाख रुपए का, और करंट एसेट्स आपने निकाल लिए हैं 4 लाख रुपीस के माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या अब हम करंट लायबिलिटीज निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल सर, अब हम करंट लायबिलिटीज निकाल पाएंगे। तो करंट लायबिलिटीज का क्या फॉर्मूला, करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेंगी? तो जब करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल माइनस क्या करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या है, वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट एसेट्स, फिर हमें क्या निकल के आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज निकल के आ जाएंगी। हाँ जी बच्चों, तो निकालिए आपने। ओ नो 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 बच्चों, हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू होगा करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। चलिए करंट लायबिलिटीज कितनी आएगी 4 लाख माइनस वर्किंग कैपिटल कितनी है 3 लाख, मतलब 1 लाख रुपए में क्या निकल के आ जाएगी करंट लायबिलिटी निकल गई। तो थोड़ा सा फॉर्मूले का मिस्टेक था। अब हमें वर्किंग कैपिटल की बिहाफ पे विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल नाउ वी कैलकुलेटेड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज कितनी होगी 1 लाख की, और करंट एसेट्स आपने कितनी निकाली 4 लाख की। क्या अब हम अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं? तो जी सर बिल्कुल, अब हम अपना करंट रेशियो निकाल सकते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला हम फिर से लिखते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और करंट एसेट्स हमारे 4 लाख, करंट लायबिलिटीज हमारी 1 लाख, तो हमारा जो रेशियो बनेगा 4:1 का हमारा रेशियो निकल के आएगा। ये आपका हो जाएगा करंट रेशियो आंसर। चलिए ये तो हो गया करंट रेशियो। अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो जिसको हम एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं, और करंट रेशियो का हमने स्टैंडर्ड रेशियो आपसे डिस्कस किया था 2:1, तो उसी तरीके से क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो 1:1 की बात की। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्विक रेशियो के फॉर्मूले की। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्विक रेशियो होता है। करंट लायबिलिटीज तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना होगा। अब बच्चे लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करनी होगी, और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस जब हम कर देते हैं
तो ये हमारी जो निकल के आती है वो वही क्या निकल के आती है, लिक्विड एसिड्स निकल के आती है। ये तो फार्मूला पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं करंट एसिड्स हमारे कितने दिए हुए हैं, 4 लाख के। 4 लाख माइनस 95,000 रुपीज का हमारा स्टॉक दिया हुआ है। 4 लाख माइनस 95,000 रुपीज का हमारा स्टॉक दिया हुआ है एंड 5,000 रुपीज के हमारे क्या दिए हुए हैं, लिक्विड एक्सपेंसेस। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका 1 लाख। ठीक है, तो मतलब लिक्विड एसिड्स आपके कितनी हो जाएगी, लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख माइनस 1 लाख, मतलब 3 लाख रुपीस की आपकी लिक्विड एसिड्स कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम लिक्विड रेशियो भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, ये आपका सेकंड। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, लिक्विड एसिड्स अपॉन डायरेक्ट। और लिक्विड एसिड्स स्टूडेंट्स आपने कितनी निकाली, लिक्विड एसिड्स आपने निकाली 3 लाख रुपीस की। एंड व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आपने निकाली 1 लाख रुपीस की। नाउ व्हाट इज द लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या हम इसके एसिड टेस्ट रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 3:1। देखिए आपका ये भी आंसर आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है,